हमारी जबान में सवाल होता है कि सरिया आ जाना गर्दन में। आप यकीन मानिए, मैं एक दो दिन पहले बात कर रहा था, मैंने कहा कि नहीं, सरिया अमीन भाई के साथ इस लफ्ज को हटा देना चाहिए, क्योंकि जितनी इनको ओहदे मिले हिदायत इम्तियाज, उसके बाद फिर वज़ीर बराए मज़हबी अमूर, अमीन भाई वो तनाव तरफ बढ़ते चले गए कि ये झुकते चले गए उस पदों की जिम्मेदारी को लेकर। और क्या हम बचपन में सुनते थे कि जो फलदार दरख्त होता है वो बहुत ज्यादा झुका होता है। यकीन मानिए, मैं पर्सनल अमीन भाई के लिए जुमला कहूंगा कि मुझे इस मिसाल में भी जो एक रोशन नज़ीर नजर आई वो अमीन भाई की शख्सियत में नजर आई। अब मेरे वो दोस्त जिन्होंने बसमें तलबा रेडियो क्लब में मेरा साथ दिया, और इतना साथ दिया कि शायद इतना साथ मैं खुद भी अपना नहीं दे पाता, उसमें आज की तकरीर को मुनक्किद करते हुए जो सबसे ज्यादा फिजिकली जो भाग रहे थे, मैं सलाम पेश करता हूं नई कुरैशी भाई को, कि जिन्होंने इस तकरीर को ऐसा पेश किया हमारे सामने, क्योंकि मैं मख्फी था, मुझे तो आना भी नहीं था। एक और शख्सियत जिसने मुझे कनाडा में बैठकर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं मिला भी नहीं था, नहीं भाई से तो मेरी मुलाकात नहीं है, सरोज गुप्ताई। यकीन मानिए, जरूरी नहीं कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ हो तो वो उसकी बीवी हो या उसकी माँ हो या उसकी बहन हो, वो एक अच्छी दोस्त भी हो सकती है। सरोज गुप्ताई ने इतना मॉरल सपोर्ट किया, इतना तवानाई दी कि हो जाएगा प्रोग्राम, हो जाएगा, और आज वो प्रोग्राम हो गया जिसको तस्वीर नहीं कर रहे थे। एक हमारा एडमिन, एक हमारा साथी सरजमीन कतर में, और उनका नाम है इकबाल हैदर लतीफ। इकबाल हैदर लतीफ भाई ने मुझे बताया, मैंने इकबाल भाई मैं शायद ना पहुंच पाऊंगा, लेकिन आप करीब हैं, आप पहुंच जरूर। उन्होंने कहा कि कुवैत का कतर में नया कानून आया है कि 60 साल से ऊपर वालों को वीजा नहीं दे रहे, अब बंद कर दिया है। तो मेरे बेटे ने कहा वो जितना दिन मेरे साथ रह सकते हैं मैं रह दूं, मैं 2 दिसंबर को आऊंगा। मैंने कहा इकबाल भाई सलूट है आपको, उस शख्स ने वहां बैठकर ये जितने भी आप लोग को सबको पता है, गाड़ी के नंबर, आप लोग के लिस्ट है, किसी का ई रह गया, किसी का बी रह गया नाम में, वो शख्स वहां बैठकर कहता है आपने फिक्र की, आज उन्होंने लिखा कि आप फिक्र ना करें, मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं वहीं मौजूद हूँ। इकबाल हैदर लतीफ भाई को मेरा सलूट हो। जब हम इस प्रोग्राम को करने के लिए या बसमें तलबा को जब से चला रहे वीडियो, बसमें तलबा रेडियो क्लब इंटरनेशनल को, जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, आपको पता है ये ऐसे ही था जैसे हम अपनी बेटी की या बेटे की शादी कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो जब हम बहुत ज्यादा ज़हनी तौर पर परेशान होते थे, तो ये मेरा भाई बैठा है खालिद फशोरी। इस शख्स ने हमें कभी यानी तनहा नहीं होने दिया, और हर जगह गवर्नर साहब से मीटिंग हो, गवर्नर साहब के एरिया से यहाँ पर आना हो, यहाँ की तारीफ वो देखना हो, नहीं भाई के साथ साथ खालिद फशोरी भाई भी बिल्कुल इस प्रोग्राम में और हर जगह हमारे साथ साथ खड़े हुए, लेकिन चुटकुलों में हमें थोड़ी और तवानाई थी। फिर आ जाए इतने अहम और सेंसिटिव प्रोफेशन से वाबस्ता हमारी कैसी दोस्त की जिनको कुछ कहते हुए भी डर लगता था कि कहीं वो ऑपरेशन रूम में किसी बच्चे की डिलीवरी ना करा रही हो, और वो है हमारी डॉक्टर फिरोजा वाहिद। इन्होंने, इनके बेटी की शादी है इसी महीने, इनके पाँव में शदीद दर्द था मुझे पता है, लेकिन उस दर्द को इन्होंने भुलाकर, उस खुशी को थोड़ा पीछे करकर इस प्रोग्राम के लिए डॉक्टर फिरोजा वाहिद, एक जगह मैंने कहा डॉक्टर फिरोजा वाहिद ये मसला हो गया, बताइए खालिद फशोरी भाई ने कहा कि इस मसले को कैसे डील करें। इन्होंने वो तस्वीर भेजना गरारे रखे हुए थे, कहने लगे भाई मैं गरारे की दुकान में बैठी हूँ, लेकिन मैं बताती हूँ कि इस मसले को कैसे हल करेंगे। डॉक्टर फिरोजा वाहिद, मैं लफ्ज़ नहीं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। अच्छा, मजे की बात ये कि सब मुझसे बड़े थे उम्र में, एक ऐसा शख्स फंस गया हमारे इस एडमिन ग्रुप में जो मुझसे छोटा भी था, मेरा छोटे भाइयों की तरह है, जितना भी गुस्सा था वो एक शख्स पे उतरा, और उसका नाम है फरहान अली रिजवी। इसने बहुत साथ दिया, हम उनकी मशहूर और